Class 5th, lesson number 4 of your English, Kabaddi. What game do you play? आप कौन सा गेम खेलते हैं? What is our national game? यानी हमारा national game क्या है? Can you tell the names of some games played in rural areas? क्या आप कुछ ऐसे गेम्स के नाम बता सकते हैं जो गांव के एरियाज़ में खेले जाते हैं? It was the festival of Nag Panchami. The village people of Sandalpur had gathered अराउंड द प्ले ग्राउंड ऑफ द मिडिल स्कूल. यानी नाग पंचमी का उत्सव था और जो गांव के लोग थे संदलपुर में वो प्ले ग्राउंड के आसपास इकट्ठा हो गए थे. दिस वॉज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड. ये वो जगह थी जहाँ कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली थी. सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी. यानी ऐसे खेल समय समय पर होते रहा करते थे. After the competition, Sunil, Anil, Ravi, Bhola, Asif, Charu, Mala, Rohit and some other friends were eager to enjoy themselves. यानी कि competition के बाद ये सब आपस में मज़े करते. So they went for a picnic for nearby dam with their sports teacher Mr. Solanki. तो ये पास ही के एक डैम में पिकनिक के लिए चले जाते हैं. किसके साथ? अपने स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी के साथ. They sat on the ground and proposed to do something. वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं. अनिल, इट अ नाइस ग्राउंड इजंट इट? व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम? अनिल कहता है ये तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, क्यों ना हम कुछ खेलें. आसिफ, इट इज़ अ गुड आइडिया. अच्छा आइडिया है. द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम. जगह बहुत अच्छी है और इसलिए मेरा भी मन कर रहा है कुछ खेलने का. अनिल, व्हाट गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले? आसिफ, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन अवर विलेजेस. तुम क्या खेलना चाहते हो? मैं वो गेम खेलना चाहता हूँ जो हमारे गाँव में काफ़ी पॉपुलर है. अनिल, व्हाट्स दैट? आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो. मैं बात कर रहा हूँ कबड्डी और खो खो जैसे गेम्स की. वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम? तो क्यों ना हम इनमें से कोई एक चुन लें. चारू, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी. तो चारू कहती हमें लगता है हमें कबड्डी खेलना चाहिए. आसिफ, आई एग्री. कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. कबड्डी हमें फिट और हेल्दी रखता है. दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन अवर कंट्री स्पेशली इन द रूरल एरियाज़. इसलिए ये हमारी कंट्री में काफ़ी पॉपुलर है और गाँव के एरियाज़ में स्पेशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. चारू, दैट इज़ राइट. कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी? तो चारू कहती है कि ये तो सही बात है, तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस बताएगा इसे खेलने के. रोहित, आई थिंक अवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी. मुझे लगता है मिस्टर सोलंकी जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं वो बता सकते हैं. दे वेंट टू मिस्टर सोलंकी वॉज बिजी विद स्विमिंग. तो वो मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं जो स्विमिंग कर रहे होते हैं. सर, कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी? तो वो बोलते क्या सर आप हमें प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे कबड्डी के. It's very good that you are so eager to know about an Indian game. The ground where kabaddi is played is 12.5 meters long and 10 meters wide. It has two equal partitions known as parlors. तो मिस्टर सोलंकी कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी भारतीय गेम के बारे में पूछ रहे हो. फिर वो मेजरमेंट्स बताते हैं. ग्राउंड 1.5 मीटर लंबा होता है, 10 मीटर्स चौड़ा होता है और इसके दो इक्वल पार्टीशन होते हैं जिसे पार्लर्स कहा जाता है. चारू, सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम? तो क्या हम सब एक साथ कबड्डी खेल सकते हैं? नो यू कांट. इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड. यानी सिर्फ 12 चाहिए होते हैं प्लेयर्स. आउट ऑफ देम 7 प्ले यानी 7 खेलते हैं और 5 को रिजर्व बना के बिठाया जाता है. सर, इज़ देयर एनी लिमिटेशन ऑफ दिस गेम? क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं? येस, देयर आर 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 20 मिनट ईच. यानी ये गेम 2 हाफ्स में 20-20 मिनट में खेला जाता है जिनके बीच में 5 मिनट का गैप होता है. Sir, I have so often heard the word a raider and a catcher. What are they? A raider is the one who goes to the other parlor going कबड्डी कबड्डी कबड्डी. यानी रेडर वो होता है जो दूसरी तरफ जाकर कहता है कबड्डी 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 and stays there till his single last breath. During this stay, he tries to get the opponents out by touching them. यानी इस टाइम में वो अपने जो अपोनेंट रहते हैं उनको टच करके बाहर निकालता है और जो उसको पकड़ना चाहता है उसे हम कैचर बोलते हैं. Sir, what about the results? The team which scores the maximum point is allotted the time wins the match. यानी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट करती है वही जीत जाती है. एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन इफ़ द स्कोर्स आर टाइड. और अगर मैच टाई हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है.
सुनिए, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विद फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट. व्हाट आर इट्स बेनिफिट. यानी एक आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाला गेम है जो बिना किसी स्ट्रेंथ बिना किसी इक्विपमेंट के खेला जाता है. इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी इसके फ़ायदे क्या क्या है. सिंस इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ. क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ यूज़ में नहीं आती तो तुम्हारी फिजिकल और मेंटल दोनों ताकत काम में आएगी. मोर ओवर इट इनेबल्स अ प्लेयर टू होल्ड हिज ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये सांस रोकने में भी मदद करता है. इन दिस वे इट इज़ सिमिलर टू आवर टाइम ऑनर ट्रेडिशन ऑफ योगा. और इसलिए इसे योगा के समान माना जाता है. एज इट इज़ प्लेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेज ऑफ हैंड एंड आई एज वेल. Thus one has to be very alert and attentive while playing it. तो चारू कहती है क्योंकि ये थोड़े से समय का ही खेल होता है इसलिए इसमें जल्दी जल्दी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, हाथ और आँख का. इसलिए एक अलर्ट और अटेंटिव दोनों रहना पड़ता होगा. मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू. कबड्डी नॉट ओनली कीप्स अवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट ऑल्सो हेल्प अस इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइज सिटीजन. स्पोर्ट्समैन ऑलवेज कंसिडर वेल बिहेव्ड सिटीजन. तो कबड्डी सिर्फ हमारे बॉडी और सोल को ही फिट नहीं रखती, हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है. स्पोर्ट्स पर्सन को हमेशा वेल बिहेव्ड माना जाता है. सर आई फील लाइक प्लेइंग कबड्डी मैच राइट नाउ. वेरी गुड, लेट्स गो टू अवर स्कूल ग्राउंड. अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम्स. तो वो कहते हैं कि चलो स्कूल चल के ये खेलेंगे. अनिल और सुनील अपनी टीम चुन लो. द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच विच वॉज वॉन बाय अनिल्स टीम. दोनों टीम खेलती हैं और अनिल की टीम जीत जाती है. Everybody enjoyed the match and returned home with sweet memories of the day. तो सब दिन का आनंद लेकर अपने घर चले जाते हैं.